नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गर्मी में पेयजल की हो उचित व्यवस्था, कलेक्टर ने की समीक्षा। लूटकांड के खुलासे में नया मोड़, व्यापारी के हत्या की दी गई थी सुपारी। सराफा कारोबारी सुरक्षा उपायों का करे इस्तेमाल, पुलिस ने बैठक लेकर दिए सुझाव। और मौसम में बदलाव से हुई फिर बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में जिले में आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल प्रबंधन, प्रस्तावित जनगणना की तैयारियों, जल संरक्षण कार्यों और शिकायतों के त्वरित निराकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समयबद्ध, समन्वित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने संभावित पेयजल संकट वाले ग्रामों की अग्रिम पहचान करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि गत वर्ष जिन क्षेत्रों में जल समस्या रही, उन्हें विशेष निगरानी में रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर टैंकर से जल आपूर्ति की जाए, लेकिन सीधे वितरण के बजाय सार्वजनिक स्थलों पर सिंप्लेक्स टैंक स्थापित कर नियमित रूप से भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह कार्य पूरी तरह शुद्ध, त्रुटि रहित और गोपनीय होना चाहिए, क्योंकि यह नीति निर्माण का आधार है। उन्होंने नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील की। जनगणना कार्य में मुख्य रूप से प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को प्रगणक व सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जी राम जी योजना के तहत प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत करने और तालाबों की मिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में निर्माणाधीन शौचालयों को 8 मार्च से पहले पूरा करने कहा। बैठक में भंडार क्रय नियमों के कड़ाई से पालन, न्यायालयीन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण तथा प्राप्त शिकायतों के शीघ्र समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अभी जैसे गर्मी को लेकर के आज टीएल में सभी जनपद के सीओ को और नगरीय क्षेत्र में हमारे सीएमओ को उन लोगों को बताया गया कि गर्मी के मद्देनजर पानी अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगा। और पिछले 2-3 सालों का जो अनुभव है, किन जगह पे पानी की प्रॉब्लम थी, उसको अभी से ही हम लोग प्लान कर लेंगे तो इस बार प्रॉब्लम कम आएगी। तो कुछ तैयारी पहले भी हम लोगों ने निर्देश दिए थे और अभी भी फिर से निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित जन दर्शन में आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग बिना औपचारिकता के कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और अपनी शिकायतें व आवेदन प्रस्तुत किए। कई मामलों में कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तखतपुर विकासखंड के चना डोंगरी की गंगोत्री बाई ने जलाशय डूब क्षेत्र में समाई भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग की, जिस पर जल संसाधन विभाग को जांच के निर्देश दिए गए। पथर्रा की सरपंच ज्योति गोस्वामी ने जज स्कूल भवन के स्थान पर नया भवन बनाने की मांग रखी। वहीं मदनपुर की श्रमिक महिला सरिता बाई ने मनरेगा मजदूरी भुगतान लंबित होने की शिकायत की। गढ़कलेवा महिला समूह ने भोजन पैकेट भुगतान, किसानों ने खाद उपलब्धता और सड़क निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग रखी। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में निगम और जिला पंचायत अधिकारी भी मौजूद रहे। बिला विकासखंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंघरी में सेमरा गली के लिए बनाए जा रहे सड़क मार्ग के बीच अवैध मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत की। सरपंच लक्ष्मी धनवार के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा रहे सड़क के बीच गाँव के ही राम अवतार कोसले द्वारा राजस्व निरीक्षक के आदेश पर मकान बनाया जा रहा है, जिससे सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। लिहाजा सेमरा गली के लिए बनाए जा रहे सड़क के लिए उक्त मकान निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। हमका गली 10 फीट हमका गली चाहिए रोड भाई, और बाकी हमका कुछ नहीं चाहिए। और मेन रोड का छेक लिए है पूरा, एक दाना नहीं। रामा अवतार कोसले कहाँ के आए हो? सिंगरी ले
काबर छेके हो हरो वो हर ठेके है, अब ओकर ओना छोटा सा जमीन है, तो जमीन का पूरा मतलब बेचा कब्जा है, ओकर नंबरी भी है कुछ। अच्छा हाँ, तो ओकर पूरा मतलब बंद कर दिए है। अच्छा, तो जमीन है तो वो रोडोल छेक दिए। हाँ, रोड का पूरा चेक दिया है, नया रोड 5 साल के बने हैं, कच्ची रोड, और में बनना है अभी सीसू रोड। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारा का आज यावर नहीं बनाते हो? नहीं बना तो पूरा रास्ते बंद हो गए है। आंगन कतेक दिन परिवार आते जाते हो मेरे लिए? पूरा बस्ती जाते हैं। पूरा बस्ती पूरा मतलब नाम है बस सेमरा गली। तो एकर शिकायत कहाँ करे अभी तक? अब पहले तो आए, पहले हो है मतलब 5 सरपंच मन से कोई बात नहीं माने गए है, ओकर नाम लेके हम कलेक्टर आए हैं। अच्छा, का चाहत तुम? हम चाहते हैं कि हमको 10 फीट रोड चाहिए, और बाकी हमका कुछ नहीं। ओकर पर्सनल जमीन है कि वो सरकारी जमीन? ओकर पर्सनल आधा घर है, वो आधा ज्यादा बेचा कब्जा का है पूरा रोड का। हाँ, आबादी लेकिन टांगल भाई नहीं बनाए, अभी खतरा मैया निकाला नहीं बनाए, अच्छा के चिकला माला के बना के रोड तेनों का रोका थी जेनो थी तेन एक से समस्या सुलझा के एक से समस्या उत्पन्न करा का समस्या आपको के रोड ध्यान बना या हम नाम निकाल के क्या यार अलग ना क्या कोई जनता के नहीं कुछ नहीं करेगी, अपन आगू नाम के अलग आवत इसे से समस्या है। कहाँ के मामला है? सिंगरी के न्यायधानी के महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की ज्वेलरी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूट की पूरी संपत्ति बरामद कर ली है। पूछताछ में सामने आया है कि यह वारदात सिर्फ लूट नहीं बल्कि प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। घटना 17 फरवरी 2026 की रात की है, जब महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी दुकान बंद कर सोने के आभूषण अपनी कार में रखकर घर जा रहे थे। रास्ते में अंधा मोड़ के पास आरोपियों ने कार को टक्कर मारकर रोक लिया। इसके बाद हथियार दिखाकर पिस्टल की बट और हथौड़े से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर कार में रखे करीब 2 किलो सोना, नकदी और कार लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हुईं। सीसीटीवी फुटेज, साइबर इनपुट और लोकल नेटवर्क के आधार पर आरोपियों का पीछा करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में घेराबंदी कर 4 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से नकदी, हथियार, मोबाइल और 3 कारें बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस गैंग को बिलासपुर के ही कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते कारोबारी बंधु मौर्य की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इसके लिए 25 लाख रुपए की डील तय हुई थी और एडवांस राशि भी दी गई थी। आरोपियों ने महीनों तक रेकी की, लेकिन दिसंबर 2025 में हत्या का प्रयास असफल रहा। हत्या की योजना फेल होने के बाद गैंग ने अन्य वारदातों की योजना बनाई। इनमें एक होटल कारोबारी को लूटने की कोशिश और सदर बाजार के एक ज्वेलर्स की तिजोरी तोड़ने की योजना भी शामिल थी। पुलिस के अनुसार गैंग अत्यंत संगठित था और विभिन्न राज्यों से पेशेवर अपराधियों को बुलाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात से पहले आरोपियों ने चोरी की गाड़ियां जुटाई, कई दिनों तक रेकी की और पूरी योजना के तहत हमला किया। वारदात के बाद वे अलग अलग रास्तों से भागे, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या की साजिश, लूट, अवैध हथियार और पुलिस पर हमला सहित कई धाराओं में अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू, 5 लाख से अधिक नकदी और लूटी गई ज्वेलरी बरामद हुई है। इस बड़ी सफलता पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम की सराहना करते हुए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के जो लूट करने के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा गया। उनसे पूछताछ में ये तथ्य आए हैं कि इनके द्वारा और भी कुछ अपराधों की साजिश की गई थी, जिसमें एक बंधु मौर्य हैं, उनके हत्या की साजिश यहाँ के लोकल एक राजू सोनकर है जो नारियल का व्यापारी है, उसका कुछ पर्सनल उससे विवाद था और वो उसकी हत्या कराना चाहता था। ऐसी घटना में उससे 25 लाख रुपए इन अपराधियों को मिलने वाले थे और साथ ही साथ में उनको ये भी बताया गया था कि बंधु मौर्य अपने साथ 8-10 लाख रुपए हमेशा रखता है, तो आप लोगों के 2 काम हो जाएंगे। मेरा उसकी हत्या हो जाएगी, हत्या करने का जो उनको उसकी सुपारी दी गई है, और दूसरा आपको लूट का भी पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये घटनाएं करने की तैयारी थी, लेकिन ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है,
जिसमें बिन्नू प्रजापति ने ये सारी जानकारी दी है। बंधु मौर्य को जब हमने पूछताछ की बुलाकर, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, उसके साथ ऐसी दुश्मनी थी और कई बार ऐसी धमकियां दी जा चुकी। नारद श्रीवास जो है, इन अपराधियों को जिन बड़े घटनाओं को अंजाम दिए हैं, इनको लोकल लेवल पर लॉजिस्टिक अवेलेबल कराना, गाड़ी मुहैया कराना, रुकवाना, इस प्रकार की सहायता करता था। इनकी दोस्ती मित्रता जो है वो जेल में हुई थी और वहीं से फिर ये लोग अपनी इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। बिलासपुर में महालक्ष्मी ज्वेलर्स लूटकांड के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम उजागर करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों में विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति अनूपपुर, करीम खान बरेली, विजय लांबा दिल्ली, मोनू उर्फ राहुल उर्फ गुड़वा नोएडा, इरफान अली सीपत, नारद उर्फ सुमित श्रीवास बिलासपुर और राजू सोनकर बिलासपुर शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार नारद श्रीवास था। उसी ने बाहर राज्यों से पेशेवर अपराधियों को बुलाकर पहले प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की हत्या की सुपारी दिलवाई और असफल होने पर लूट की योजनाएं बनाई। नारद ने ही आरोपियों को स्थानीय जानकारी, टारगेट, आवाजाही के समय और ठिकानों की रेकी कराई। इतना ही नहीं, उसने होटल में ठहराने से लेकर चोरी की गाड़ियां उपलब्ध कराने और वारदात के लिए उचित तय समय करने तक पूरी भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार नारद की मदद से ही गैंग ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक को निशाना बनाया और करोड़ों की ज्वेलरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि नारद की भूमिका सबसे अहम रही और उसी के नेटवर्क से पूरे गिरोह का संचालन हो रहा था। पुलिस ने बताया कि गिरोह में स्थानीय और बाहर के अपराधी शामिल थे, जो कई महीनों से रेकीकार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस बड़ी सफलता पर पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को सराहना देते हुए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। तो बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से एक खतरनाक अंतर्राज्यीय गैंग का अंत हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी है ताकि इस गिरोह से जुड़े और राज सामने आ सकें। कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ रमेश राजपूत, बिलासपुर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सराफा व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कोटा पुलिस अनुविभाग में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोटा नुपुर उपाध्याय के निर्देश पर आयोजित हुई। बैठक में रतनपुर, कोटा, तखतपुर और बेलगहना थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र के सराफा व्यवसायियों के साथ चर्चा की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। चर्चा के दौरान दुकानों में हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने, अग्निशमन उपकरण रखने तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दुकानों में अलार्म सिस्टम लगाने, ग्राहकों का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने तथा बिना नकाब या मास्क के ही प्रवेश देने की सलाह दी गई। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाने और बीट अधिकारियों के संपर्क नंबर दुकानों में प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के तहत बिलासपुर जिले में शिक्षा प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। पार्टी नेतृत्व ने वेदांत शुक्ला को जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ बिलासपुर के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पार्टी के शीघ्र एवं प्रदेश नेतृत्व की सहमति तथा जिला नेतृत्व की अनुशंसा पर की गई है, जिसे संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। नवनियुक्त जिला सह संयोजक वेदांत शुक्ला ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व तथा सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से जिला संयोजक राजेश मिश्रा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में संगठन को शिक्षा क्षेत्र में और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा। वेदांत शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा क्षेत्र में संगठन की नीतियों, विचारधारा और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इस नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वेदांत शुक्ला को शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम अमाली के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी क्रमांक CG10 EH 4328 को ट्रैक्टर क्रमांक CG28 S 2135 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ग्राम अमाली निवासी रवि यादव और श्यामू भैना के रूप में हुई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक राजाराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रैक्टर का बीमा नहीं था, जो वाहन मालिक की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू है। बिलासपुर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के असर से सोमवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर के बाद शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादलों और बारिश के कारण अधिकतम तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 1.9 डिग्री कम रहा। मौसम में आई ठंडक से लोगों को हल्की सर्दी महसूस हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री था, लेकिन सोमवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 19.4 डिग्री हो गया, जो सामान्य से अधिक है। ठंडी हवाओं के चलते रात में लोग स्वेटर और जैकेट पहनते नजर आए।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और अलग अलग स्थानों पर बनी द्रोणिका के कारण मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। अगले 24 घंटों में यह सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।